Good morning, students. Class 9. Today we'll read our topic the Northern Plains. हमने क्लास 8th में भी फिज़िकल जो रीजन थे इंडिया के उसमें नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा था, तो आप इससे फैमिलियर हैं, यानी जाना पहचाना टॉपिक है। कुछ नया मिलेगा और कुछ पुराना आपको इसमें दिखेगा। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। कल हमने हिमालय कंप्लीट किया था। जो नॉर्दर्न प्लेन्स से बेटा वो फॉर्म्ड हैं किससे? 3 मेजर रिवर सिस्टम से बेटा इंटरप्ले करता है 3 मेजर रिवर सिस्टम को। जैसे पहला है इंडस, फिर है गंगा, फिर है ब्रह्मपुत्र और इनके साथ इनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, सहायक नदियाँ भी हैं। जो प्लेन्स फॉर्म्ड होते हैं ऑलिवल सॉइल से। ये जो मैदान है ये बने हुए हैं जलोढ़ीय मिट्टी से। और जो डिपोजिशन है एलुवियम की जो वेस्ट बेसिन से लाइंग इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। जो तलेटी है हिमालय की उसमें इनका जमाव है जलोढ़ मिट्टी का इनके बेसिन में। और ओवर मिलियन ऑफ ईयर बहुत सालों से फॉर्म्ड एंड फर्टाइल प्लेन ये बनते आए हैं। दिस फर्टाइल प्लेन्स यानी उपजाऊ मैदान इट स्प्रेड ओवर कहाँ तक फैला हुआ बेटा? एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अंडरलाइन करिए इसको, 7 लाख किलोमीटर तक ये एरिया फैला हुआ है। प्लेन्स जो हैं वो 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 2040 से लेके 320 किलोमीटर तक चौड़े हैं। यानी जो मैदान है वो लंबे तो हैं 2400 किलोमीटर तक और चौड़े हैं बेटा 240 से लेके 320 किलोमीटर तक। इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। ये इसमें जो जनसंख्या घनत्व है वो ज़्यादा है। फिजियोग्राफी जो डिवीज़न है विच ए विद रिच सॉइल कवर, इसमें सॉइल की मात्रा अधिक है। कंबाइन विद द एक्वेट वाटर, इसमें पानी की मात्रा भी जो वाटर जो सप्लाई है वो भी पर्याप्त है। और जो फेवरेबल क्लाइमेट है वो भी है, अनुकूल जलवायु है। इससे एग्रीकल्चरली ये जो प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का, यानी इसे भंडार भी कहा जाता है। आपने ग्रेन बाउल ऑफ इंडिया पढ़ा होगा कि हमारे जो फर्टाइल लैंड्स है या नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको कहा जाता है। तो कृषि के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारी हैं यहाँ। क्लाइमेट भी फेवरेबल है, वाटर सप्लाई है और मिट्टी है यहाँ पे, जिससे फर्टाइल लैंड बनती है और यहाँ पे कृषि की जा सकती है। रिवर जो आती है नॉर्दर्न माउंटेन से उनमें इन्वॉल्व इन द डिपोजिशनल वर्क, उसका जो डिपोजिशनल वर्क होता है जिसमें यानी रिवर आती है हिमालय से, फिर वो डिपॉजिट करती हैं, जमाव होता है। और इन द लोअर कोर्स जो निचले हिस्से हैं बेटा, फिगर देखिए बेटा ये नॉर्दर्न प्लेन का है। निचले हिस्से में ड्यू टू जेंटल स्लोप, ढाल के कारण जो वेलोसिटी है बेटा रिवर की वो डिक्रीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज़। जो गति है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? गति। वो डिक्रीज़ हो जाती है जेंटल स्लोप है के कारण, यानी स्लोप कम हो जाता है तो रिवर की गति भी कम हो जाती है। पर्वतों से जब रिवर निकलती है तो उसकी गति तेज़ होती है, जिसका रिजल्ट होता है कि ये बनाती है रेवाइन आइलैंड। ये नदी द्वीप बन जाते हैं। और आप जानते हैं मजूली जो है ब्रह्मपुत्र रिवर में ये लार्जेस्ट इनहेबिटेंट रिवाइन आइलैंड है वर्ल्ड का। याद रखना बेटा, जीके क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिए। ब्रह्मपुत्र रिवर में सबसे बड़ा जो आइलैंड है जिसमें लोग रहते हैं वर्ल्ड का वो है मजूली। और जो रिवर है इन देयर लोवेस्ट कोर्स, इसके जो निचतम जो कोर्स पे आती है, स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स, अलग अलग चैनल्स में बढ़ जाती है। क्यों? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। जब जो सिल्ट्स होते हैं इसके साथ आते हैं उसके डिपोजिशन के कारण इसमें चैनल्स बन जाते हैं और इन्हीं चैनल्स को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या कहते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटरी वाहिकाएँ। अलग अलग वाहिका हो जाती हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन है बेटा हमारा वो डिवाइड किया गया है 3 सेक्शंस में। वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इसको हम कहते हैं पंजाब प्लेन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट है वो पंजाब मैदान कहलाता है। ये फॉर्म्ड होता है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी से। जो लार्जर पार्ट होता है इस प्लेन का वो लाई करता है पाकिस्तान में, यानी पंजाब प्लेन का जो बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान में है। जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी हैं द झेलम, द चेनाब एंड द रावी, बीस एंड द सतलुज, ये ओरिजिनेट होती है हिमालय से। इसका दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज़ डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। ये जो सेक्शन होता है प्लेन्स का वो डोमिनेटेड होता है दोआब बोलते हैं बेटा। दोआब का मतलब देखिए 2 शब्दों से बना है। दो मीन्स 2 एंड अब मीन्स वाटर। इसी तरीके से आप देखेंगे पंजाब
ये भी बना है 2 शब्दों से। पंच मीन्स 5, अब मीन्स वाटर, यानी 5 नदियों का स्थान। गंगा जो प्लेन्स है एक्सटेंड है कहाँ, किसके बीच में, घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में। इट इज़ द स्प्रेड ओवर द स्टेट, ये फैली हुई है कौन से राज्यों में, नॉर्थ इंडिया के राज्यों में। हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है और कुछ हिस्सा झारखंड का और वेस्ट बंगाल का इन इट्स ईस्ट। पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन, विशेष तौर पे जो आसाम में है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन है। और जो बेटा नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जर्नली डिस्क्राइब्ड एज, कैसे डिस्क्राइब किया बेटा इसको, हाँ फ्लैट लैंड है ये और इसमें कोई वेरिएशन इन इट्स रिलीफ, नो वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन नहीं है इसके रिलीफ में। इट इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। दिस वेस्ट प्लेन आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, इसमें भी बहुत सारी रिलीफ फीचर्स हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनको डिवाइड किया गया है 4 रीजन्स में। यानी ऐसा नहीं है कि इनमें वेरिएशन या विभिन्नता ही नहीं मिलती है, फ्लैट लैंड है तो इसमें विभिन्नता नहीं मिलेगी, इनमें भी रिलीफ फीचर्स में डाइवर्स मिलता है। तो उसके अनुसार हम नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड करेंगे 4 रीजन्स में। कौन से 4 रीजन है बेटा, ये देखिए, पेज पलटिए अपना। अब देखिए ध्यान से, रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पबल्स, कंकड़ को जमा कर देती है इन ए नैरो बेल्ट इज़ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर की चौड़ाई का, जो लाइंग करता है पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक। शिवालिक कल हमने पढ़ा बेटा, निचला जो हिस्सा होता है उसको शिवालिक कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाबर। क्या कहते हैं, बाबर, जो 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में पैरेलल होता है शिवालिक के स्लोप के साथ साथ, इसको हम बाबर कहते हैं। ऑल द स्ट्रीम, जितनी भी नदियां हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं इन द बाबर बेल्ट, नहीं दिखाई देती है बाबर बेल्ट में। साउथ टू दिस बेल्ट, इसके दक्षिण में जो स्ट्रीम्स और रिवर्स होती हैं रीइमर्ज हो जाती, फिर से दिखाई देती हैं और क्रिएट करती हैं एक वेट, स्वैपी और मैर्सी रीजन, गिल्ला, दलदलिए और कहते हैं कीचड़ वाला क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं तराई। क्या कहते हैं इस क्षेत्र को, तराई। और ये जो थिकली फॉरेस्टेड रीजन होता है फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसमें वन्य जीव से भरा हुआ रहता है। फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड, उनको साफ़ किया जाता है एग्रीकल्चर लैंड के लिए, और वो सेटल होते हैं माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। और यहाँ पे जो माइग्रेट्स होते हैं यानी जो दूसरे जगह से आते हैं, तो पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद वो यहाँ पे सेटल हो गए। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, और कौन सा नेशनल पार्क है बेटा इस रीजन में, दुधवा नेशनल पार्क। जो लार्जेस्ट पार्ट है बेटा हमारा नॉर्दर्न प्लेन का, वो बना हुआ है ओल्डर एवेल्यूम यानी पुरानी जलोटी मिट्टी से, जो बड़ा हिस्सा है नॉर्दर्न प्लेन का। दे लाई अबाउट द फ्लड प्लेन्स, ये लाई करता है किसके ऊपर, जो फ्लड प्लेन्स होते हैं रिवर्स के, और प्रेजेंट ए टेरेस लाइक फीचर, जैसे वर्तमान में एक टेरेस छत की तरह दिखाई देता है ये जो पार्ट है वो कहता है बांगर, इसको हम कहते हैं बांगड़। और दिस सॉइल इज रीजन कंटेन कैल्सीरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज खांगर। ये जो सॉइल्स है इस रीजन में, ये जो कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं स्थानीय रूप में इसे खांगर भी कहते हैं। और जो न्यूअर यंगर डिपॉजिट होता है फ्लड प्लेन्स का, उसको खादर कहते हैं। बांगर को खांगर भी कहते हैं स्थानीय भाषा में। और जो नई और यंगर डिपॉजिट होती है फ्लड प्लेन्स में, जहाँ बाढ़ का मैदान है, वहाँ खादर कहते हैं। और ये रिन्यूड हो गया अबाउट एवरी ईयर और सो आर फर्टाइल, ये रिन्यू होता है हर साल, इसलिए फर्टाइल होता है। ये आइडल होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए, यानी जो हमारी गहन कृषि है उसके लिए। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े। नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने क्या पढ़ा, हम एक बार रिवाइज़ करते हैं इसमें। एक ये नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने पढ़ा एक ये जो रिवर सिस्टम है उनके बारे में, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, उसकी जो सहायक नदी है इससे ये बनता है। इसमें ओलिवल सॉइल है, इसमें जो जलोटी मिट्टी है उसका जो डिपोजिशन है वो बहुत फैला हुआ है हिमालय के फुटहिल में। इसकी हमने एरिया देखा 7 लाख किलोमीटर है, ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, 240 से लेके 320 किलोमीटर ब्रॉड है बेटा ये। और इसकी जो सॉइल है वो सॉइल के साथ एक्विट जो वाटर सप्लाई है, फेवरेबल जो क्लाइमेट है, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेवरेबल है। और जो हमारी रिवर्स हैं जो नॉर्दर्न माउंटेन से आती हैं
उनके काम है कि डिपोजिशनल वर्क होता है, जमाव का कार्य होता है। और ये अपने लोवेस्ट कोर्स में आके ये क्या हो जाती है, इनकी वेलोसिटी कम हो जाती है बेटा, और इससे ये रिवाइन आइलैंड बन जाता है। मेजोली आप देखिए ये ब्रह्मपुत्र रिवर में है, लार्जेस्ट हैबिटेंट रिवाइन आइलैंड है, नदी द्वीप है। और जो रिवर होती है वो बहुत सारे चैनल में बढ़ जाती है अपने लोअर कोर्स में। क्यों? क्योंकि डिपोजिशन जो होता है सिल्ट का, उसके कारण। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनको 3 सेक्शंस में बांटा गया है बेटा। वेस्टर्न जो पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का वो पंजाब प्लेन्स कहलाता है, और ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी से बनता है। पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। और जो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम है, चनाब है, रावी है, बीस है, सतलुज है, ये हिमालय से निकलती हैं बेटा। और इससे दोआब बनते हैं। जैसे दोआब का मतलब होता है 2 प्लस अब का मतलब होता है वाटर। ऐसे ही पंजाब माने 5 और अब का मतलब वाटर। और जो गंगा प्लेन्स हैं बेटा, उसमें गंगा प्लेन है वो घग्गर और तिस्ता रिवर के बीच में आता है। ये भी हमारे नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ है। राज्य दिए गए हैं इसमें जो जिनमें फैला हुआ है। और नॉर्दर्न जो प्लेन्स है वो उनको डिस्क्राइब किया गया है बेटा कि उनमें भी वेरिएशन होता है, जैसे और रिलीफ्स में होता है। और नॉर्दर्न प्लेन को 4 रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है बेटा। वो 4 रीजन्स कौन कौन से हैं आप वो देखिए बेटा कि इसमें जो स्लोप्स हैं शिवालिक के पास में, इसमें 18 से 16 किलोमीटर जो चौड़ी है पट्टी आती है, जिसमें पेबल्स बने हुए रहते हैं जिनको हम भाबर कहते हैं। और इसको लोकली जो रीजन है उस बेल्ट है उसको हम देखिए क्या कहेंगे, जो जिसमें दलदलीय क्षेत्र होता है, मैसी रीजन होता है, वेट रीजन होता है, वो तराई कहलाता है। और इसमें वाइल्ड लाइफ होते हैं, थिकली फॉरेस्टेड यानी घने जंगल होते हैं। इनको क्लियर किया जाता है एग्रीकल्चर लैंड और सेटल होने के लिए। और दूधवा जो नेशनल पार्क है वो इसी रीजन में है। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो पुरानी ओलिवियम से बना है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है बेटा। और इसमें जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसको बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के अंतर्गत। कल हम पढ़ेंगे पेनिसुलर प्लेटू, तो इसे रीड करके आइएगा बेटा। थैंक यू।